हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं आउटपुट कॉस्टिंग या यूनिट कॉस्टिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंसी में इसका 2 क्लास हम देख चुके हैं, जिसमें आप लोगों को क्या बताए थे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ये कैसे बनाते हैं दोनों क्लास में बता चुके हैं, लेकिन जो लोग मान लीजिए पहले वीडियो नहीं देखे, 2 वीडियो हमारा है AK कॉमर्स में, देखिएगा समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार इसको हम रिवीजन कर देते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले लिखिएगा मटेरियल कंज्यूम्ड, इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस, ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐड करेंगे कैरिज इनवर्ड, मतलब जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है ऐड कर दिए। इस पर आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड, आ जाएगा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड, आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। और इसमें आखिरी फाइनली क्या करेंगे, ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो हमारा आ जाएगा क्या चीज़, टोटल कॉस्ट। और अगर इसमें प्रॉफिट निकालना है तो टोटल कॉस्ट निकालने के बाद इसका सेलिंग प्राइस दिया जाएगा। सेल्स अगर आपको मान लीजिए 1 लाख है और टोटल कॉस्ट 75,000 है, तो 25,000 जो बैलेंस आ गया वो प्रॉफिट निकल जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना देगा, ये होता है। पहले निकालेंगे प्राइम कॉस्ट, फिर निकालेंगे वर्क कॉस्ट, फिर निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आखिर में टोटल कॉस्ट। यही स्टेप चलना हम लोग को, बस सब कुछ नहीं चलेगा। प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और ठीक है शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारे कुछ आर्थिक मदद हो सके। और वीडियो आखिर तक देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। और देखिए आप लोग को हम अच्छा से समझा देंगे। अभी 2 क्वेश्चन बनाएंगे, दोनों क्वेश्चन देखिएगा अब तो ठीक से एक बार। ठीक से चलिए, ठीक है शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। ये हम ठीक कर दिए। क्वेश्चन 6, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अमित लिमिटेड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2007, जुलाई का है। ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, अब यहाँ आइटम जो खर्चा है एक एक तो पढ़ के बताना मुश्किल है। क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल, कैरेज इनवर्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। टोटल आपको एक्सपेंडिचर दिया हुआ यहाँ पर। ठीक है, देखते चले जाइए। ये क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा एक अच्छा से। अब इस आइटम को खाली सेट करना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में। पहले क्या निकालेंगे हम लोग, प्राइम कॉस्ट, फिर निकालेंगे क्या चीज़, वर्क कॉस्ट, फिर क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर क्या निकालेंगे आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट। जितना भी खर्च है सबके हेड में अलग अलग लिख देना है। कैसे लिखना है, पहला क्लास आप देख लीजिएगा, एकदम हम क्लियरली उसमें लिख दिए हैं। पहला क्लास में हमारा AK कॉमर्स में देख लीजिएगा, एकदम थ्योरी क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो हम लिखते हैं क्या, क्वेश्चन, क्वेश्चन या प्रॉब्लम, क्वेश्चन 6 देख लीजिएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, क्या बना रहे हैं हम लोग, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, मंथ ऑफ जुलाई का बन रहा है, मंथ ऑफ जुलाई 2007, मंथ ऑफ जुलाई 2007। ठीक है, थोड़ा सा लगता है हमारा कैमरा सही नहीं आ रहा, चलिए हो गया, हो गया। एक मिनट थोड़ा इसको हम सेट कर लेते हैं। सेट नहीं हो पा रहा है हमारा कैमरा सही, फिगर आ रहा है। हाँ चलिए,
एक मिनट, थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया है। चलिए ठीक है, आ गया स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2007। अब हम फॉर्मेट बनाते हैं इसका। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपए, फिर क्या है यहाँ पर, अमाउंट एंड रुपए। सब चले हमको लिखना है, क्या निकालना है यहाँ पर, मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, तो मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल देख लीजिए, है दिया हुआ उस डेटा में देख लीजिएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सबसे पहले, ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM मीन्स रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक कितना रॉ मटेरियल का, 50,000। थोड़ा दूर में बुक रखा हुआ है, देखने में हमको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ठीक है, 50,000 रुपया ये खोज के लिखना पड़ रहा है। फिर इसमें ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ऐड क्या करेंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ऐड कर देंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,00,000 रुपया। अगर आप इसका फॉर्मेट देखना रॉ मटेरियल कंज्यूम का है तो पहला क्लास हमारा देख लीजिएगा, ठीक है, AK कॉमर्स में। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड ये 10,000 रुपया का है। टोटल जोड़ते हैं 1,50,000, 1,60,000, कितना हो जाएगा, 1,60,000 रुपया। 1,60,000, ठीक है। इसमें लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल जो कि है 20,000 रुपया। कितना रुपया है, 20,000 रुपया। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 1,40,000, तो लेस करेंगे, लेस मतलब घटाना। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये 20,000 है, तो ये हुआ कितना, 1,40,000। 1,40,000 इसको बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, RM कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें ऐड करेंगे वेजेस, वेजेस नहीं मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। कितना है, 1,00,000 कितना, 1,80,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे क्या चीज़, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। मैन्युफैक्चरिंग ऐड कर दिया जाए। ये आपको पिछले हम 2 क्लास दिए हैं। लास्ट क्लास में भी आप लोग क्या बताए थे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बता चुके हैं। वो है 1,80,000, 8×4 = 12, 2,30,000, 3,30,000, ठीक है। ऐड कर देंगे इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐड क्या कर देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000। तीनों को जोड़ेंगे हम तो 1,40,000, 1,80,000, 3,20,000, 8×4 = 12 और 10, 3,30,000, 3,30,000। ये कहलाएगा प्राइम कॉस्ट।
प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड। इसमें ऐड क्या करेंगे, चलिए ऐड लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि बोल भी नहीं। ऐड करेंगे क्या चीज़, वर्क्स ओवरहेड, जितना फैक्ट्री का खर्चा है, वर्क्स या फैक्ट्री, वर्क्स ओवरहेड, टोटल कारखाने का खर्चा इसमें जोड़ा जाए। कारखाने का खर्चा में आ जाएगा आपको, अब खोजते हैं इसको, पहले हाउलेज, हाउलेज, हाउलेज मतलब खिंचाव, खिंचाई। ये हो गया आपको 5,000 रुपया। इनर कॉलम में लिख लेते हैं कितना, ये 5,000 रुपया। फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग, फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग, फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग, ये आपको अभी ये भी 5,000 है, लाइटिंग एंड हीटिंग। उसके बाद कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरविजन, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरविजन, ये भी है 5,000। इसके बाद लूज टूल्स रिटर्न ऑफ, मतलब डेप्रिशिएशन हुआ होगा, लूज टूल्स रिटर्न ऑफ, इसको राइट ऑफ कर दिया गया, ठीक है, रिटर्न ऑफ, ये आपको है 10,000। इसके बाद है डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन, ये 15,000। डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन है क्वेश्चन, ठीक है, हम प्लांट लिख दे रहे हैं, आप मशीन में जोड़ दीजिएगा, ठीक है, प्लांट एंड मशीन। एक और आइटम है वर्क्स मैनेजर सैलरी, कारखाने का मैनेजर का सैलरी, वर्क्स मतलब कारखाना होता है, ठीक है, कारखाने का मैनेजर होता है, वर्क्स मैनेजर सैलरी, मैनेजर्स सैलरी। टोटल जोड़ देते हैं इसमें 65,000 रुपया, जोड़ लेते हैं एक बार, 5, 15, 15, 10, 25, 25, 25, 25, 50, 65, 65,000। इसमें आते हैं सेल ऑफ स्क्रैप, प्लेस कर दीजिए क्या चीज़, सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप इसी में घटेगा, ठीक है। बहुत लोग को डाउट होता है कहाँ घटाएंगे, सेल, सेल ऑफ स्क्रैप, रद्दी, स्क्रैप, ये कितने रुपये का सेल ऑफ स्क्रैप, 5,000, तो ये कितना हो गया, 60,000 रुपया। ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये आपको कितना, 20,000 रुपया, कितना का है, 20, एक मिनट देखने दीजिए, एक मिनट, तो दूर में है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, हाँ 20,000 है। ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 20,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, WIP मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस, पूरा लिख लीजिएगा, कितना, 20,000 रुपया। तो ये हो गया 40,000, ये जोड़ दिया ना, ऐड किए तो 80,000, सॉरी, ऐड होगा, कितना होगा, 80,000। लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वह 10,000, लेस माने घटा रहे हैं, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये कितना का, 10,000, तो ये हो जाएगा 70,000।
टोटल जब जोड़ते हैं लोग आगे 4 लाख, कितना हो जाएगा? देखिए ऊपर में कितना 3,30,000 है, ये प्राइम कॉस्ट है। इसमें जोड़ दिए क्या चीज़? वर्क्स कॉस्ट, माने फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट जब जोड़ दिए फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये आ गया आपको वर्क कॉस्ट आ गया। तो कितना? 4 लाख रुपया। ये ऐसा है कि एक पेज में नहीं होगा, तब पेज आपको हमको चेंज करना होगा, तो हम चेंज करते हैं, बाकी क्वेश्चन उधर बनाएंगे, ठीक है। तो ये करेंगे वर्क कॉस्ट 4 लाख रुपया। पेज को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा, छोटा तो क्वेश्चन एक पेज में बन जाएगा आपका, लेकिन बड़ा क्वेश्चन आएगा, हम बड़ा क्वेश्चन बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि 2 पेज में क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो वर्क कॉस्ट CFD कर दीजिएगा, वर्क कॉस्ट CFD मीन कैरिड फॉरवर्ड 4 लाख रुपया। बाकी बचा हुआ क्वेश्चन हम लोग दूसरे पेज में बनाते हैं, ठीक है। दूसरे पेज में बनाते हैं। तो चलिए वर्क कॉस्ट BFD ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। वर्क कॉस्ट कितना था? पिछला पेज से ला रहे हैं हम लोग नया, दूसरे पेज में 4 लाख रुपया। तो यहाँ अमाउंट कॉलम में आपको कितना लिख देंगे? यहाँ पर 4 लाख लिख दीजिए, 4 लाख। अब इसमें ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड। क्या करेंगे? यहाँ पर ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड, ठीक है। ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड, तो ये हमारा जो क्या चीज़? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड क्या करेंगे? ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड। मान जितना भी ऑफिस का खर्च है, 2 क्लास डिटेल में बता चुके, ज़रा देखिएगा। अगर कुछ डाउट लग रहा है तो पिछला 2 क्लास एक कॉमर्स करके देख लीजिएगा, पहला क्लास और दूसरा क्लास, एकदम आपको समझ में आएगा। ऐसे यहाँ भी समझ में आएगा। इसमें जितना भी ऑफिस ओवरहेड मतलब टोटल ऑफिस का खर्च, ऑफिस का खर्च देखा जाए। चलिए ऑफिस सैलरी 50,000, ऑफिस सैलरीज 50,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 10,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेट लिख दे, ठीक है। स्टेशनरी ये कितना का? 10,000 का है। क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन में दे चुके, देख लीजिए। स्टेशनरी है, स्टेट कर दिया, ठीक है। और क्या आएगा? डायरेक्टर्स फीस कितना है? 15,000, इसको लिखिए, डायरेक्टर का फीस। डायरेक्टर्स फीस 15,000 रुपया। बैंक चार्जेस 6,000, बैंक चार्जेस 6,000 रुपया। एक और चीज़, ऑफिस, जिस भी खर्चा में ऑफिस जुड़ जाएगा उसको ऑफिस और नहीं, ऑफिस गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ऑफिस में भी होता है ऑफिस, इस ऑफिस लिखा, ऑफिस गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये कितना का? 10,000 टोटल हो गया। 50 10 60 60 और 15 कितना होता है? 60 और 15 75 75 और 10 कितना होता है? 85 85 और 6 91,000 जोड़ देंगे आपको 4 लाख में, तो 4,91,000। ये कितना हो गया? 4,91,000। एक मिनट देख लीजिए थोड़ा। ये 4 लाख रुपया का कॉस्ट ऑफ, ये वर्क कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट है 4 लाख रुपया। इसमें ऑफिस खर्च जोड़ दिए कितना? 91,000, तो 4,91,000, 4,91,000। ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन। फिर इसमें ऐड करेंगे, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, कल भी बताए थे, थोड़ा बहुत आइटम छूट गया था, इसमें करीब करीब लगभग कंप्लीट है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 20,000 रुपया, फिर है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 30,000 रुपया। ओपनिंग को ऐड करेंगे, फिनिश गुड्स, क्लोजिंग को लेस करेंगे, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ऐड करेंगे, चलिए लिखिए, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ₹4 लाख के अनुमान में 20,000 जोड़ देते हैं, और कितना, 20,000, 4 लाख का 5,11,000 आ जाएगा, 5,11,000, 11,000 कितना, 4,91,000, 4,91,000 में लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, लेस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, यहाँ पर हम जगह नहीं इसलिए एफ गुड्स कर देते, थोड़ा क्वेश्चन लंबा जाने वाला है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है फिनिश गुड्स, 30,000 रुपया। 5,10,000 में 30,000 घटाने से कितना बचेगा, 4,81,000, 4,81,000। ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आखिरी खर्चा बच गया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, लास्ट का सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद टोटल कॉस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है, सेल्स कितना है, 6,80,000 रुपया, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकल गया, मैंने पूरा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट कंप्लीट। इसमें ऐड करेंगे सेलिंग, क्या चाहिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड। जितना भी आपको खर्च रिलेटेड टू सेल्स, मन माल को बेचने में, माल को बाहर भेजने में जो भी खर्चा बना हुआ फिनिश्ड प्रोडक्ट। सैलरी ऑफ सेल्समैन 40,000 रुपया, सैलरी ऑफ सेल्समैन 40,000, सैलरी ऑफ सेल्समैन। ₹40,000। एडवर्टीजमेंट 20,000 रुपया, एडवर्टीजमेंट कितना रुपया है, 20,000 रुपया का है। कैरिज आउटवर्ड 10,000, कैरेज आउटवर्ड 10,000 रुपया का है। रेंट ऑफ वेयर हाउस, गोदाम का किराया, रेंट ऑफ वेयर हाउस, वेयर हाउस मतलब गोदाम, गोडाउन, ठीक है, वेयर हाउस, वेयर हाउस का किराया कितना है, ये भी 10,000। ट्रेवलिंग एजेंट्स सैलरी, ठीक है, ट्रेवलिंग एजेंट सैलरी, ट्रेवलिंग एजेंट का क्या है, सैलरी, ट्रेवलिंग एजेंट का क्या हो गया, सैलरी, ये कितने का है, 15,000 रुपया, ठीक है। और भी कुछ आइटम में देखते हैं, ये आपको एकदम टोटल कंप्लीट आपको आइटम जिस हेड में जो लिखना सब लिखा दिए, ठीक है। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस 15,000, और एक है आइटम बैड डेट्स 4,000,
सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, प्रमोशन एक्सपेंसेस, ये 15,000। ठीक है, लास्ट में क्या चीज़ है, बैड डेट्स रिलेटेड टू सेल्स, ये जितना भी खर्च है रिलेटेड टू सेल्स, बैड डेट्स, ये है 4,000, हाँ 4,000 रुपये। ठीक है, इसको हम जोड़ चुके हैं एक बार रफली। ठीक है, टोटल जोड़िए तो आएगा 1,14,000, टोटल को 1,14,000, 1,14,000, 1,40,000। इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये देखिए कितना, 4,81,000 आ रहा है स्क्रीन पर, 4,81,000। देखिए पेन, 4,81,000 से हम 1,14,000 जोड़ देते, 4 1 5 8 1 9, तो 5 लाख हो गया ये, 5,95,000, हाँ 5 9 5,95,000, 5,95,000 इसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, क्वेश्चन में एक चीज़ आइटम दिया हुआ है, जरा देखिए क्या दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, डबल लाइन देते हैं। सेल्स है जो वो 6,80,000 रुपया, कितना है, 6,80,000 रुपया का सेल्स है। ज़्यादा कर दिए क्या, हाँ नहीं ठीक है, ये सेल्स 6,80,000 का सेल्स है। सेल्स और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपको, प्रॉफिट, ये बैलेंसिंग फिगर होगा। ठीक है, प्रॉफिट, ये एकदम कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, प्रॉफिट तक हो गया आपको, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, अंतर कीजिएगा, देख लीजिएगा कितना, 85,000, ये 5 5 85, ठीक है 85,000, ये प्रॉफिट निकल गया। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एकदम कंप्लीट हो गया आपको। ये एक और क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव है, इसको अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हमको लगता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट आपको बनाने में प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, पक्का एकदम है, 90% बता रहे नहीं आएगा। देखिएगा, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जरा देखिए। देखिए प्रॉब्लम 7 है, यू आर रिक्वायर्ड, सॉरी क्या लिखा है, यू हैव बीन गिवन द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ अवकाश लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, 2007। कह रहा है क्या है, लास्ट में दिखा देता है आपको, फ्रॉम द एबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में देखिए क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है, इसमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कुछ चीज़ हम समझा देते हैं, बाकी तो सब ऐसे ही है, सेम जो पिछला क्वेश्चन बनाए थे। ये देखिए, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो पहले प्राइम कॉस्ट निकालेंगे, फिर वर्क कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है, फिर वर्क कॉस्ट निकालेंगे, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, टोटल कॉस्ट निकालेंगे, उसका प्रॉफिट, उसके बाद सेल्स दिया हुआ है, सेल्स और प्रॉफिट, ये टोटल कॉस्ट, दोनों का डिफरेंस को क्या मानेंगे, प्रॉफिट मानेंगे, काम खत्म हो जाएगा। अब इसमें एक नया चीज़, क्या चीज़ है देखिए, तो यहाँ पर रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस 2/3 फैक्ट्री का है और 1/4 ऑफिस का है, जो भी 15,000 फैक्ट्री का बोलेगा, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, वर्क कॉस्ट में लिख देंगे। ऑफिस का बोलेगा तो इसको ऑफिस ओवरहेड में लिख देंगे, ये एक होगा वर्क ओवरहेड में, एक होगा ऑफिस ओवरहेड में। ये दिया हुआ कितना है, 2/3 1/3 बांट देंगे। इंश्योरेंस 3/4 फैक्ट्री का है, फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री का ओवरहेड में लिखेंगे, 1/4 ऑफिस का है, इसको ऑफिस ओवरहेड में लिखेंगे, इसको बांट दिया जाएगा, बस एलोकेट कर देंगे। रेंट क्या बोलता है, रेंट एंड टैक्सेस, जितना अमाउंट है कितना है, 15,000 है, 2/3 फैक्ट्री का है, इसको फैक्ट्री ओवरहेड में लिखेंगे, 1/3 ऑफिस का है, इसको ऑफिस ओवरहेड में लिखेंगे। इंश्योरेंस जो है कितना, 20,000, 3/4 फैक्ट्री ओवरहेड में लिखेंगे, और क्या है 1/4 ऑफिस में लिखेंगे, बाकी सबको आपको जैसे हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद मैनेजर सैलरी है, हाँ ठीक है, क्या और अच्छी, चलिए मैनेजर का सैलरी 3/4 फैक्ट्री में है और 1/4 ऑफिस में, फैक्ट्री ओवरहेड में 3/4, ऑफिस ओवरहेड में 1/4, ये नहीं चीज़ था। एलोकेट मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्युनरेशन, मैनेजिंग डायरेक्टर का जो रेम्युनरेशन है उसका पारिश्रमिक है,
एमंग फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग, तीनों जगह बांटना है, फैक्ट्री में, ऑफिस में और सेलिंग डिपार्टमेंट में। 1/2, 1/4, 1/4, यह कौन चीज़ है? मैनेजिंग डायरेक्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी होगा उसको हम लोग 3 जगह बांट देंगे। कहाँ कहाँ बांटेंगे? फैक्ट्री में बांटेंगे, ऑफिस में बांटेंगे और सेलिंग में बांटेंगे। माने फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये एडजस्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए पहले हेडिंग हम लिखते फिर दिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, पिछले में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट लिखे थे, इसमें भी एक चीज़ और जोड़ देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस्ट एंड प्रॉफिट, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। कहीं के बोलेगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बनाइए, तो घबरा नहीं जाना है, वो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ही है, खाली तो प्रॉफिट निकाल देना है। प्रॉफिट तो निकाल चुके थे, स्टेटमेंट ऑफ, देखिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो थोड़ा सा हम इसको, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट आ गया। फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई महीने का, ठीक है, जुलाई 2007। थोड़ा स्पेस जगह यहाँ पर कम हो रहा है, तो कैमरा सामने आ गया है, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है शुरुआत में, बाद में तो ठीक है। चलिए पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपए, अमाउंट रुपए, 2 कॉलम बना लीजिएगा वर्किंग के लिए, और क्या, अमाउंट और रुपए। पहले आते हैं हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे। चलिए ठीक है, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 10,000 है, देख लीजिएगा वो क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये कितने का है? 10,000 रुपये का है। इसमें ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्या करेंगे? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये 1,50,000। फिर है ऑक्ट्राई ड्यूटी, देख लीजिएगा ऑक्ट्राई, ये माल को लाने में खर्चा होता है। ऑक्ट्राई ड्यूटी माल को परचेज करने में, लाने में खर्च होता है। ऑक्ट्राई ड्यूटी 5,000 रुपया, तो लंबा लिखा हुआ है, उसमें हम शॉर्ट कर दिए, ऑक्ट्राई ड्यूटी ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। कैरेज ऑन परचेज ये 10,000 है, कैरेज ऑन परचेज। बस क्या है, खर्च को हमको सबके हेड में लिखना है। ये हो जाएगा 1,75,000, जरूरत 1,50,000, 10, 60, 60 और 15, 75, 1,75,000। ये कितना हो गया? 1,75,000। लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, वो 25,000 है, लेस कर दीजिए, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ RM, RM मीन्स रॉ मटेरियल, कितना है? 25,000। तो ये हो गया 1,50,000, 1,50,000। ये कहलाएगा आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, RM, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 1,50,000। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या जोड़ेंगे आपको? डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रॉयल्टी एटसेट्रा, जो भी डायरेक्ट टैक्स वगैरह खर्चा है, तो ये आपको क्या आ जाएगा? आपको प्राइम कॉस्ट। तो डायरेक्ट वेजेस है 1,00,000 रुपया, कितना है डायरेक्ट वेजेस? डायरेक्ट वेजेस
पिछला फॉर्मेट देखिएगा, अगर कुछ समझ में आया तो। डायरेक्ट वेजेस कितना है, 1 लाख रुपया का है। इसमें लेस करेंगे एबनॉर्मल आइडल टाइम। कभी कभी लेबर लोग बैठ जाता है, ठीक है, तो उसको लेस कर देंगे, एबनॉर्मल आइडल टाइम। एबनॉर्मल आइडल माने, आइडल मतलब बेकार होता है, ठीक है, IDLE, आइडल टाइम। ये है 5 से लेस कर देंगे तो एक्चुअली में वेजेस का उस समय हमको खर्चा आएगा वो 95,000, कितना जाएगा, 95,000। ये कितना होगा, 95,000। फिर एक और चीज़ है रॉयल्टी। अच्छा, रॉयल्टी कितना है, जरा देख ले, दूर में लिखा रखा हुआ है। और 2-3 आइटम है लगता है, थोड़ा दूर देख लेते हैं, एक मिनट थोड़ा सा। चार्जेबल एक्सपेंसेस भी है। चार्जेबल एक्सपेंसेस कितना है, अच्छा एक में जोड़ दे इसको आके, कितना हो गया, 5 हो गया, 9 और 5 14, 14 15 का 5 रहेगा, 2,45,000, 9 और 5 14, ठीक है। चार्जेबल एक्सपेंसेस उसको देखे नहीं था, चार्जेबल एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस ये है 20,000 रुपया का। और रॉयल्टी है, ये सब प्राइम कॉस्ट में आता है, ठीक है। रॉयल्टी कितने का है, 10,000, 10,000। 45 और 30 कितना होता है, 2,75,000, 2,75,000। यहाँ तक का जोड़े थे 45, 2,75,000। ये हो गया प्राइम कॉस्ट। क्या कहला गया ये, प्राइम कॉस्ट। अभी प्राइम कॉस्ट आया है। अब आते हैं क्या चीज़ हम लोग, प्राइम कॉस्ट आ गया 2,75,000 रुपया, ठीक है। अब इसमें जोड़ते हैं कौन चीज़, वर्क्स ओवरहेड, कारखाने खर्चा या फैक्ट्री ओवरहेड। हम वर्क्स ओवरहेड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, यहाँ तो लिखा रहता है फैक्ट्री ओवरहेड लिखिए, ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन बनाइएगा, आगे हम लोग इसके बाद नेक्स्ट का सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे, टेंडर प्राइस, उसमें ज़्यादा वर्क कॉस्ट वर्क्स ओवरहेड ये सब इस्तेमाल हुआ है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेमुनरेशन, ठीक है, MD। चलिए, मैनेजिंग डायरेक्टर्स REM मतलब रेमुनरेशन है कितना, 18,000 रुपया। ये क्वेश्चन में 3 जगह बांटने बोला था ना, देख लीजिएगा, 1/2, 1/4, 1/4। इसका इंटू कितना होगा, 1/2। तो 1/2 कितना होगा, 18,000 का, ये 9,000 रुपया। ये क्वेश्चन अब दिखा चुके थे हम। रेंट एंड टैक्सेस 15,000, इसमें है इसका कितना, 2/3 है, तो रेंट एंड टैक्सेस ये है 15,000। 15,000 का देखिए कितना, 2/3, 3×5 15, 5×2 10,000, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ये 10,000 रुपया। इंश्योरेंस 20,000 रुपया है, यह 3/4 है। ये सब एलोकेट करने बोला था, बांटने बोला था, सब में अलग अलग है इसका, कहाँ कहाँ बांटना है, ऑफिस में, फैक्ट्री में, ऑफिस में। फैक्ट्री का बोलेगा तो फैक्ट्री ओवरहेड, इसका 3/4, 5 चौक 4, 4×5 = 15,000, ठीक है, ये 15,000 रुपया। ड्राइंग ऑफिस सैलरी 10,000 रुपया। ड्राइंग का मतलब नक्शा होता है, ठीक है। देखिए क्या लग रहा है, ऑफिस सैलरी, लेकिन ऑफिस ड्राइंग जब बोलेगा, नक्शा फैक्ट्री में पास होता है, ठीक है ना। तो ड्राइंग ऑफिस सैलरी, ये फैक्ट्री में आता है खर्च, ठीक है, ऑफिस सैलरी। पिछला भी क्लास में एक आइटम लिख चुके थे, ऑफिस सैलरी कितना है, 10,000 रुपया। 1 2 3 4। उसके बाद है फैक्ट्री सुपरविजन, 15,000 रुपया। फैक्ट्री सुपरविजन
नहीं नहीं, 25,000, सॉरी 15 ने कितना, 25,000 रुपया फैक्ट्री सुपरविज़न। और क्या है, मैनेजर सैलरी, इसको भी बांटने बोला था। मैनेजर्स सैलरी 20,000 का 3/4, मतलब 15,000 रुपया। और एक आइटम है रिपेयर्स ऑफ मशीन 5,000। रिपेयर्स ऑफ मशीन, ये भी फैक्ट्री में आता है, फैक्ट्री का खर्च आता है। रिपेयर्स ऑफ मशीन कितना रुपया, 5,000 रुपया। ये टोटल जोड़ लीजिएगा, हम जोड़ के देख चुके हैं इसको, वर्किंग पहले कर चुके हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक, 89,000, 89, 5 5 10 15, 89 हो गया। 5 5 10 15, 15 9 कितना, 24। कोई आइटम छोड़ दिए हैं क्या हम? 5 5 10 5 15 5 20, 20 और 9 29, ठीक है, 89 ही होगा। $2,75,000 रुपया प्राइम कॉस्ट है। देखा जाए यहाँ पर, जहाँ पेन है उसमें 89 और जोड़ देंगे तो आएगा 3,64,000। इसमें कैमरा में बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। ये वर्क कॉस्ट हो गया, क्या हो गया, वर्क, कारखाने की लागत, वर्क कॉस्ट। इस पेज में तो नहीं होगा, फिर पेज को चेंज करते हैं, वर्क कॉस्ट CFD ले देते हैं, CFD कैरिड फॉरवर्ड। नेक्स्ट पेज में ले जा रहे हैं CFD, वर्क कॉस्ट CFD। अब दूसरा पेज में बनाते हैं बचा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, पार्ट। 3,64,000 रुपया, 3,64,000, तो वर्क कॉस्ट BFD करना पड़ेगा 3,64,000 रुपया, मैंने वर्क कॉस्ट के बाद यहाँ जो क्वेश्चन बनेगा अब, वर्क कॉस्ट BFD 3,64,000। ठीक है, देखिए हो गया 3,64,000 वर्क कॉस्ट BFD। अब बाकी जो हम लोग खर्च को लिखते हैं ऑफिस ओवरहेड, क्या लिखेंगे अब, ऑफिस ऑफिस ओवरहेड, टोटल ऑफिस का खर्च अलग अलग लिखना है। तो इसमें चलिए आते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन 1/4 था, ठीक है ना, सब बांटा गया था। वहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए कि क्या होता है, डायरेक्टर्स REM मतलब रेम्यूनरेशन, ये कितना 18,000 था। इसको बांटने का तरीका था तीनों जगह 1/2 1/4 1/4, तो 18,000 का 1/4, 18,000 का आधा 9,000, 9,000 का 1/4 मतलब 4,500 रुपया। मैंने 18,000 का 9,000 का नहीं, 18,000 का 1/4, 18,000 का आधा बांट चुके थे वहाँ 9,000, ये 1/4 है तो उसको आधा कर दिए 4,500, ठीक है। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 5,000 आएगा, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 5,000। रेंट एंड टैक्सेस ये 15,000 रुपया है, 1/3 यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका, जो 1/3, 15,000 का 1/3 कितना होता है, 5,000, 5,000 रुपया। प्रिंटिंग पे 5,000 है, ये भी 5,000 है, और रेंट एंड टैक्सेस, ठीक है। इंश्योरेंस 20,000 का 1/4, इंश्योरेंस कितना है, इंश्योरेंस 20,000, 20,000 का 1/4
वही 5,000 आ जाएगा। 5,000 रुपया इंश्योरेंस। ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी कितना है? 50,000। 50,000। मैनेजर का सैलरी 20,000 का 1/4। ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है मैनेजर सैलरी। बीस हजार है, 20,000 का 1/4 मतलब 5,000। टोटल ऐड कर लिए 74,500 रुपया। ठीक है, 74,500 ऐड कर लीजिएगा। ये सब वर्किंग किए रहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ज़रा ऊपर से देख लें हम लोग। पेन देखिए 3,64,000 ये वर्क कॉस्ट था। वर्क कॉस्ट में ऑफिस का खर्चा कितना है? 74,500 रुपया। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 74,500 जोड़ते हैं तो आ गया इसमें कितना? 3,64,000, 5 4 4 8 7 6 13, 4,38,500। ठीक है, ठीक जोड़ लिए थे। 4,38,500 रुपये जोड़ दीजिएगा इसको। ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पिछला क्वेश्चन में कंप्लीट एकदम फॉर्मेट जो है उसी हिसाब बनाए थे। इसमें कुछ आइटम सब जैसे वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स वगैरह नहीं दिया हुआ है। थोड़ा इसमें एडजस्टमेंट था, ऐसे इसको बता दिए। आखिरी खर्चा क्या इसमें आता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। लास्ट क्या आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड। पूरा खर्चा जो यहाँ पर सेल्स में जितना भी सेल करते हैं, ठीक ना, जितना भी सेल करने में, ऐड करने में, माल को बांटने, माल को बाहर भेजने में जो भी खर्चा करते हैं उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर लिखते हैं। बैड डेट्स 10,000। देख लीजिएगा क्वेश्चन में है बैड डेट्स। बैड डेट सबका ओवरहेड अलग अलग है। टोटल ओवरहेड में खर्चा को जिसमें आता है उसमें लिख करके हम लोग को टोटल कॉस्ट निकाला है, बस निकाल देंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन, ठीक है, एमडी तीनों बांटे थे हम लोग, दिया हुआ था कुछ। मैनेजिंग डायरेक्टर REM रेम्युनरेशन 18,000 का 1/4। 18,000 था, 1/4 कितना होगा? 4,500 रुपया। 1/4 4,500। फ्रेट ऑन सेल्स, सेल्स में खर्चा जो है भाड़ा। फ्रेट ऑन सेल्स यह 5,000 रुपया फ्रेट। एडवर्टीजमेंट 20,000। अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन का रख रखाव 15,000। अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन 15,000। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 10,000। ट्रेवलिंग 64,500 जोड़ लीजिए यहाँ पर 64,500। हाँ, तो याद है कि यहाँ पर क्या था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4,38,500। इसमें जोड़ दिए क्या चीज़? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो 5,03,000। 5 5 10, 8 4 12 1 13। ठीक आ जाएगा 5,03,000। ये हम जोड़ चुके हैं 5,03,000। ये सब जोड़ के रख चुके हैं, चूँकि बहुत टाइम से वेस्ट होता है। तो इसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, है ना। ये टोटल कॉस्ट, ये क्या कहलाएगा? टोटल कॉस्ट, या कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोलते हैं इसको। टोटल कॉस्ट और लिख देते हैं, कभी कभी होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स,
कहीं कहीं लिखेगा आपको, घबराने का बात नहीं। कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स। 6 लाख का सेल्स दिया हुआ क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पर कितना का सेल्स दिया हुआ है, 6 लाख रुपया, 6 लाख, ठीक है, ये सेल्स दिया हुआ है। सेल्स 6 लाख, टोटल कॉस्ट है 5,03,000, बचा कितना 97,000। 97,000 जो होगा हमारा, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। ये बैलेंसिंग फिगर है, ये क्या कहलाएगा? प्रॉफिट 97,000। ये दोनों क्वेश्चन हमको बड़ा क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव बता दिए, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, तो हम समझते हैं कि 90% चार्ज क्वेश्चन बन जाएगा। तो ठीक है, आज इतने काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। ठीक है ना, अब बंद करते हैं।